क्लास 11 अकाउंट्स का चैप्टर जर्नल, उसमें से एक क्वेश्चन करेंगे टीएस गरेवाल से। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ मैसर्स आरके एंड कंपनी। मैसर्स आरके एंड कंपनी की बुक्स में जर्नल एंट्रीज करनी है। परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 फ्रॉम विशाल एट 20% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक पेमेंट। तो जब भी हम गुड्स को परचेज करते हैं तो हम परचेजेस से एंट्री करते हैं, जब हम गुड्स को सेल करते हैं तो उसको सेल से एंट्री करते हैं। गुड्स वो चीज़ें होती है जिनमें बिजनेस डील करता है, जिनको परचेज करता है रीसेल करने के लिए या फिर रॉ मटेरियल परचेज करके उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके उनको गुड्स को सेल करता है। तो परचेज किया है तो परचेजेस। लिस्ट प्राइस 20,000 था, विशाल से खरीदी है एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट होता है जो कि सेल्स को प्रमोट करने के लिए अपने कस्टमर को दिया जाता है। तो 20,000 का उसका लिस्ट प्राइस था, उसके ऊपर हमें 20% का ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, यानी कि हमें 20% नहीं देने, तो 20% यानी 20/100 20,000 का, तो ये हो जाएगा आपका 4,000। तो 4,000 को माइनस करके 16,000 की हमें वो गुड्स पड़ी हैं। तो परचेजेस रिप्रेजेंट करते हैं एक्सपेंसेस को। एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस इंक्रीज होते हैं तो डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट 16,000 अगेंस्ट चेक पेमेंट, यानी कि हमने बदले में चेक पे कर दिया, हमारा बैंक कम हो गया होगा। बैंक एक एसेट होती है, एसेट्स कम होती हैं तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो टू बैंक अकाउंट। सेकंड है परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 फ्रॉम नमन एट 15% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट कैश। तो 20,000 के लिस्ट प्राइस था और ट्रेड डिस्काउंट है 15%, यानी 15/100 ऑफ 20,000। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3,000 माइनस कर देंगे तो 17,000 की हमें वो गुड्स पड़ गई। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट कैश पे किया बदले में, तो टू कैश अकाउंट। कैश एक एसेट होती है, एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस कम होते हैं तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट है परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 30,000 फ्रॉम अमृत एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो 30,000 का लिस्ट प्राइस है, लेस ट्रेड डिस्काउंट है 20% यानी 20/100 ऑफ 30,000, यानी ये हो जाएगा आपका 6,000। तो 6,000 को माइनस करके गुड्स हमें पड़ी हैं 24,000 की। तो करेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट 24,000। जब यहाँ पे पार्टी का नाम लिखा है तो कुछ भी नहीं लिखा कि कैश है बैंक से पे किया है, तो हम मानेंगे कि हमने क्रेडिट पे परचेज किया है। जिससे भी हम क्रेडिट पे परचेज करते हैं वो हमारा क्रेडिटर होता है, लेनदार। तो अमृत हमारा क्रेडिटर है। क्रेडिटर एक लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी इनकम कैपिटल इंक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो इस लायबिलिटी को हम क्रेडिट करेंगे जिसका नाम है अमृत। नेक्स्ट है फोर्थ, परचेज गुड्स फ्रॉम हरी एंड कंपनी ऑफ लिस्ट प्राइस 40,000 फॉर 35,000 अगेंस्ट कैश। 40,000 लिस्ट प्राइस था लेकिन हमने 35,000 पे खरीदा, यानी कि उसने हमें 5,000 का ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। तो हम एंट्री करेंगे 35,000 से, बदले में हमें कैश पे कर दिया है हमने। तो कैश हमारी बुक से जा रहा है, हमारे बिजनेस से जा रहा है। तो कैश एक एसेट होती है, एसेट कम होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। एंट्री कर देंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट है फिफ्थ, गुड्स परचेज फ्रॉम अमृत ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000 रिटर्न। अमृत से जो गुड्स खरीदे थे 10,000 लिस्ट प्राइस के,
उनको हमने रिटर्न कर दिया है। हमने परचेज किया था, रिटर्न किया, यानी कि ये हो जाएगा आपका परचेजेस रिटर्न। परचेजेस रिटर्न, परचेजेस जब हम करते हैं तो परचेजेस को हम डेबिट करते हैं, क्योंकि परचेजेस रिप्रेजेंट करते हैं एक्सपेंसेस को, एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं। लेकिन परचेजेस रिटर्न से हमारे वो एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, तो एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेज जब कम होते हैं तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो इस एंट्री में हम परचेजेस रिटर्न को क्रेडिट कर देंगे टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट। अब क्योंकि अमृत से हमने वो गुड्स खरीदे थे, जितने के गुड्स हमने उसको वापस कर दिए उतने का हमारा क्रेडिटर कम हो गया, अमृत क्रेडिटर कम हो गया। क्रेडिटर एक लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी इनकम कैपिटल कम होते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं, तो इसको हम लिखेंगे अमृत डेबिट। अमृत अकाउंट डेबिट भी लिख सकते हो, नाम हो तो आप अमृत डेबिट भी लिख सकते हो। अब है कि अमाउंट कितनी होगी। ये जो हमने गुड्स वापस किए हैं इनका लिस्ट प्राइस 10,000 था, लेकिन इनवॉइस प्राइस कुछ और होगा, यानी हमने किसी और प्राइस पे इनको खरीदा होगा। अमृत ने हमें 20% का डिस्काउंट पे गुड्स बेचे थे, तो ये 10,000 के गुड्स भी हमने खरीदे होंगे इस 20% के ट्रेड डिस्काउंट पे। तो लिस्ट प्राइस था 10,000, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट जो कि था 20% ऑफ 10,000 मतलब 2,000 का ट्रेड डिस्काउंट था, तो हमने ये गुड्स खरीदे होंगे 8,000 पर। तो जितने प्राइस पे हमने खरीदे थे उसी प्राइस को हम क्रेडिट करेंगे, मतलब 8,000 से अब हमने अमृत को पैसे नहीं देने हैं। नेक्स्ट है sold goods to Parul of list price of 40,000 at 10% trade discount against check payment। हमने पारुल को गुड्स बेचे हैं, जब गुड्स को बेचा जाता है तो उसको हम सेल्स से रिप्रेजेंट करते हैं। सेल्स इनकम को रिप्रेजेंट करती है, लायबिलिटी इनकम कैपिटल इंक्रीज होते हैं तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो हम सेल्स को यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, तो टू सेल्स अकाउंट। अब लिस्ट प्राइस था इन गुड्स का 40,000, लिस्ट प्राइस था 40,000, इसमें से हम ट्रेड डिस्काउंट को जो कि है 10%, मतलब 10/100 ऑफ 40,000 को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4,000। तो 4,000 हमने उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया था, यानी कि 36,000 इस उन गुड्स की सेल वैल्यू थी, तो यहाँ पे लिखेंगे 36,000। उसके बदले में हमें चेक आ गया। एक चीज आप नोट करना, जब हम चेक पे करते हैं तो हमेशा टू बैंक करते हैं, क्योंकि हमारे बैंक से पैसे कम हो गए होंगे। लेकिन जब हम चेक को रिसीव करते हैं तो हमें देखना होता है कि क्या आने वाले दिनों में हमने उस चेक को डिपॉजिट किया है। अगर ऐसा किया है तो हम चेक्स इन हैंड को डेबिट करते हैं। अब हम देखेंगे कि क्या हमने इस चेक को जो रिसीव किया है आने वाले दिनों में, यानी कि इन सारी एंट्रीज में क्या हमने उसको डिपॉजिट किया, नहीं किया, तो दैट मीन्स हमने सेम डे उस चेक को अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। तो सेम डे हमने अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया तो सेम डे हमारा बैंक बढ़ गया होगा, तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 36,000। नेक्स्ट है sold goods to Aman of list price of 30,000 at 10% trade discount against cash। तो लिस्ट प्राइस है 30,000, इसमें से ट्रेड डिस्काउंट को हम माइनस कर देंगे जो कि है 10%। 10% ऑफ 30,000 होता है 3,000, तो 27,000 की हमने गुड्स को सेल किया है। बदले में हमें कैश आ गया, तो कैश एक एसेट होती है, एसेट बढ़ती है तो उसको हम डेबिट करते हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 27,000। ट्रेड डिस्काउंट की हम कभी भी एंट्री नहीं करते। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू पवन ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो हमने पवन को गुड्स बेचे, लिस्ट प्राइस था 20,000 और उसमें से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर देंगे जो कि है 10%, यानी 2,000 को माइनस करके हमने उसको 18,000 की सेल वैल्यू पे गुड्स बेचे हैं। अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा कि कैश या बैंक, जब पार्टी का नाम लिखा होता है खाली तो हम ये एज्यूम करते हैं कि हमने उसको क्रेडिट पे बेचा है। तो क्रेडिट पे हम जिसको बेचते हैं गुड्स उसको बोलते हैं हमारा डेटर यानी देनदार।
डेटर एक एसेट होता है। अब हमने क्रेडिट पे उसको बेचा है सामान, तो वो हमारा डेटर बढ़ गया, यानी एसेट बढ़ गई। एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस बढ़ते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो उस डेटर का नाम है पवन। तो पवन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा 18,000। नेक्स्ट एंट्रीज करते हैं। नेक्स्ट है sold goods to Yamini. Sold goods to Yamini of list price of 25,000 for rupees 23,000. हमने यामिनी को गुड्स बेचे हैं 25,000 के। लिस्ट प्राइस था 25,000 लेकिन बेचा 23,000 पे, यानी कि उसने हमें 2,000 का ट्रेड डिस्काउंट दिया है। तो हम ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं करते, हम सीधे 23,000 की एंट्री, हमने उसको डिस्काउंट दिया है, सेल किया हमने उसको। तो पार्टी का नाम लिखा है, यानी कि हमने उसको क्रेडिट पे बेचा है। तो क्रेडिट पे जिसको हम बेचते हैं गुड्स, वो हमारा डेटर होता है, यानी कि एसेट। एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस बढ़ते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो यामिनीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट है sold goods costing 10,000 at cost plus 20% less 10% trade discount to भूपेश। सबसे पहले तो गुड्स की कॉस्ट थी 10,000 जिनको हमने बेचा है, और उनको हमने बेचा है कॉस्ट प्लस 10% 20% पे। तो 10,000 उसकी कॉस्ट थी, 20% के प्रॉफिट पे बेचा, यानी कि प्लस 20% ऑफ 10,000। तो ये हो जाएगा 2,000। तो 10,000 प्लस 2,000 मतलब हमने उसको 12,000 के लिस्ट प्राइस पे बेचा है। तो लिस्ट प्राइस था 12,000, लेकिन ऊपर से हमने उसको 10% का ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। तो ट्रेड डिस्काउंट को हम माइनस करते हैं, 10% ऑफ 12,000 हो जाएगा 1,200। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10,800, यानी कि हमने उसको बेचा है 10,800 पर। अब पार्टी का नाम लिखा है, तो दैट मीन्स कि हमने उसको क्रेडिट पे बेचा। भूपेश हमारा डेटर बन गया। डेटर एसेट होती है, एसेट बढ़ती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो भूपेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट है sold goods purchased at list price of 50,000 sold at a profit of 25% less 10% trade discount against check। तो लिस्ट प्राइस था 50,000, तो हमने उसको 25% के प्रॉफिट पे बेचना है, यानी कि 25% ऑफ 50,000। तो ये हो जाएगा 50,000 प्लस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,500, यानी कि 62,500। हमने इन गुड्स को इस प्राइस पे खरीदा था, तो हम उन गुड्स की ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हम उसको 25% के प्रॉफिट पे बेचना चाहते हैं, लेकिन हमने डिस्काउंट शो करना है कि 10% के डिस्काउंट पे हमने उसको बेचा। तो 62,500 में से 10% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे। तो इसका 10% होगा 6250। इसको माइनस करेंगे 0, 5, 2 and 1, 0, 5, 2, 6 and 5, 56250। इस प्राइस पे हम उन गुड्स को बेचेंगे अगेंस्ट चेक। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर चेक रिसीव होता है तो हम देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या हमने उस चेक को डिपॉजिट किया है। यहाँ पे एक ही एंट्री बची है, तो इस एंट्री में तो चेक को डिपॉजिट नहीं किया, यानी सेम डे हमने इसको डिपॉजिट कर दिया होगा।
तो सेम डे हमारा बैंक बढ़ गया होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट है अमन रिटर्न गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000 सोल्ड टू हिम एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अमन जिसको कि हमने 10,000 के गुड्स बेचे थे 10% के ट्रेड डिस्काउंट पे, उसने हमें गुड्स वापस कर दिए। हमने सेल्स किया था, उसने वापस कर दिया, यानी कि सेल्स रिटर्न हो गया। सेल्स को हम क्रेडिट करते हैं क्योंकि इनकम बढ़ाती है, सेल्स रिटर्न हो जाता है तो इनकम कम हो जाती है। लायबिलिटी इनकम कैपिटल जब कम होते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं, तो सेल्स रिटर्न को हम कर देंगे डेबिट। 10,000 उसका लिस्ट प्राइस था, लेकिन हमने उसको 10% के ट्रेड डिस्काउंट पे बेचा था, यानी कि 1,000 के ट्रेड डिस्काउंट पे, मतलब 10,000 माइनस 1,000 9,000 पे बेचा था टू अमन, क्योंकि अमन ने हमें गुड्स वापस कर दिए, वो हमारा डेटर था। अब जब उसने इतने के गुड्स वापस कर दिए तो उतना उसने हमें पैसे नहीं देने, डेटर कम हो गया। डेटर एक एसेट होती है, एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस कम होते हैं तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो टू Aman's account 9,000।